क्लोरीन कितने लोन पेयर डोनेट करता है? एक लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये इसकी क्या कहला जाएगी बाबू? डेंसिटी। बस क्लियर, इतनी सी बात हमें समझनी है। CN कितने लोन पेयर डोनेट करता है सर? एक। तो इसका डेंसिटी कितना होगा बाबू? एक होगा। क्लोरीन कितना लोन पेयर डोनेट करता है? एक। तो डेंसिटी कितना? एक ही होगा। फ्लोरीन कितना लोन पेयर डोनेट करता है सर? एक। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी बाबू? एक। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस वाले में ये एक सेंट्रल मेटल एटम हो गया, इसके बगल में ये लिगेंड हो गया और ये भी क्या है बाबू? लिगेंड है। अब ध्यान से देखना, EN का मतलब होता है इथेन 1,2 डाइएमीन। क्लियर है क्या? EN जो होता है बाबू दो लोन पेयर डोनेट करता है, तो डेंसिटी EN की कितनी होगी बाबू? दो। बिहार जो है यानी कि ब्रोमीन जो है एक लोन पेयर डोनेट करता है। बताइए समझ में आ गई बात? ठीक है। EN का फिर से बता दूं, इथेन 1,2 डाइएमीन। क्लियर? कितने लोन पेयर डोनेट करता है? दो। क्लियर? फिर से याद करिए, क्लोरीन कितने लोन पेयर? एक। CN कितने लोन पेयर? एक। Cl फ्लोरीन एक। EN कितने बाबू? दो। बिहार कितने बाबू? एक। चलिए भैया फिर से, क्लोरीन कितने लोन पेयर डोनेट करता है? एक। तो इसकी डेंसिटी हो गई। अब ध्यान से, ये जो अमोनिया है NH3 ये भी कितने लोन पेयर डोनेट करता है सर? एक ही करता है। पानी कितने लोन पेयर डोनेट करता है? एक लोन पेयर। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। मैं फिर से बोल दूं, लिगेंड जितना लोन पेयर डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा बाबू? उसकी डेंसिटी का। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, C2O4 है ना, C2O4 को क्या बोलते हैं बाबू? ऑक्सोलेटो बोलते हैं। याद हो जाएगा बात? ऑक्सोलेटो। ऑक्सोलेटो कितने लोन पेयर डोनेट करता है बाबू? 2 डोनेट करता है। क्लियर है? इसका फॉर्मूला भी लिख दूं, C2O4 2- चार्ज भी याद रखिएगा। चलिए, फ्लोरीन कितने लोन पेयर डोनेट करता है बाबू? एक लोन पेयर डोनेट करता है। क्लियर है? चलिए, अब यहां से ध्यान से समझना, NO2 एक लोन पेयर डोनेट करता है और EN अभी थोड़ी देर पहले बताए कितने लोन पेयर बाबू? 2 लोन पेयर। क्लियर है क्या? चलिए, बिहार कितने लोन पेयर डोनेट करता है? एक करता है। पानी एक करता है। NO2 अभी ऊपर बताया एक करता है। तो सवाल का ये फायदा होता है, ज्यादा करिएगा तो सवाल में ही याद हो गया आपको। फिर से याद कर लीजिए, पानी कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर। C2 नाम इसका याद करना पड़ेगा, ऑक्सोलेटो। ऑक्सोलेटो पर पहले याद रखिए चार्ज -2 और लोन पेयर भी कितना देता है बाबू? 2 देता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आएगा तो 1 लोन पेयर देता है। क्लियर है? ठीक है, यहां से क्या आया बाबू? EN कितने लोन पेयर? 2। NO2 कितने बाबू? 1। बिहार आया है बाबू तो कितने लोन पेयर? एक ही। NO2 एक, पानी एक। डन। नेक्स्ट हमने टर्मिनोलॉजी क्या ले रखा है बाबू? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी आसान है, आपको मालूम है कि कौन लिगेंड कितना लोन पेयर दे रहा है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप लोग बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि H2O मतलब पानी, पानी कितने लोन पेयर देता है बाबू? एक लोन पेयर। पानी है कितने सर? 6। तो 1 × 6 क्या हो गया बाबू? 6। तो ये 6 क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब बताइए C2O4 का मतलब क्या हुआ? ऑक्सोलेटो। बोलो हाँ। ऑक्सोलेटो कितने लोन पेयर देता है? 2। कितने हैं बाबू? 3। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर है क्या? चलो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब कितने लोन पेयर देता है? एक। कितने हैं बाबू? 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी बाबू 6। क्लियर कहो? बस संख्या ऐड कर देनी, ध्यान से देखिएगा। इसमें NO2 कितने लोन पेयर सर? एक लोन पेयर देता है। कितने हैं सर? 2। क्लियर है? फिर देंगे प्लस का साइन। कितने हैं सर? 2। अब EN कितने लोन पेयर देता है? तो 2 लोन पेयर देता है। तो ये हो जाएगी इसकी क्या बाबू? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कितना हो गया बाबू? 2। ये कितना हो गया बाबू सर? 4। 4 2 कितना हो गया सर? 6। क्लियर है? गलती नहीं करेंगे। अब देखिएगा 5th नंबर देखिए, बिहार कितने लोन पेयर देता है बाबू? एक। एक ही है। चलिए, NO2 कितने देता है सर? एक ही देता है सर, एक ही है। ठीक है, कितने लोन पेयर देता है सर? एक ही है। 4 है सर। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे सर? 4 5 6 हो जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? फिर से एक बार याद कर लीजिए, H2O कितने लोन पेयर? एक। C2O4 बार बार बोलिए, ऑक्सोलेटो कितने लोन पेयर सर? 2 लोन पेयर। फ्लोरीन कितने लोन पेयर? एक। याद कर लीजिए, घर वाला काम यही कर लीजिए। NO2 कितने लोन पेयर? एक देता है। EN कितने? 2 देता है। बिहार कितने? एक देता है। NO2 एक। H2O एक। आयंस इधर लिख रखे हैं और इधर हम लोग अभी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने वाले हैं। अब ये अभी कभी याद होना चाहिए मेरे को। ओके, चलो ध्यान से देखना, डायरेक्ट सवाल बनते हैं। क्या लिख रखा है? पहला देखो, +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज।
यदि 3D सीरीज के +3 चार्ज वाले होंगे, 3D सीरीज का मतलब क्या हो गया, वही स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। जैसे साइंस टीचर विनीत कृपलानी मन फेंको नहीं, क्यों जान जलाती है, बोलो हाँ। हाँ, तो वो हमेशा कितने कोऑर्डिनेशन नंबर लेते हैं बाबू? 6। मैं ऑलवेज लिख दूं, क्या आप नाराज हो जाओगे? चलो, यदि +2 आयंस वाले रहेंगे, कौन सीरीज के? 3D सीरीज के, लेकिन कौन कौन से? Fe+2, Mn+2, Ni+2, बोलो हाँ। तो ये कितना ले सकता है बाबू? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी कोऑर्डिनेशन नंबर ले सकता है। क्लियर है? चलो ध्यान से देखना, जिंक +2, CD+2, Hg+2, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बाबू? 4। क्लियर है क्या? चलो भाई याद रखना, अब इन दोनों को याद करो। Ni+2 Cl- के साथ रहेगा तो कितना लेगा? 4। अमोनिया और पानी के साथ रहेगा तो याद हो जाएगा। चलो ध्यान से, Au+1 Ag+1 रहे तो कितना लेगा बाबू? 2 लेगा। क्लियर? और यही चार्ज बढ़ गया, देखिए यहाँ पर चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या कर दीजिएगा? बढ़ा दीजिएगा। क्लियर है? अब देखो, यहाँ चार्ज कितना था? पीटी पर 2, यहाँ भी पीडी पर कितना था? 2। चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो इस पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर दीजिएगा? बढ़ा दीजिएगा, 6 कर दीजिएगा। क्लियर है क्या? याद करने का तरीका है। क्लियर है? चलो याद कर लो फिर से एक बार मेरे साथ, देखो ध्यान से। +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज कितने होंगे बाबू? 6 होगा हमेशा। +2 आयंस वाले इधर Fe+2 हो, Mn+2 हो, Ni+2 हो, कितना होगा? 4, 5 और 6 हो सकता है। क्लियर है? ध्यान से। तीसरा क्या था? जिंक+2, CD+2, Hg+2, +2 वाले कितने लेंगे बाबू? 4 लेंगे। याद हो जाएगा। अब Ni के 2 केस है, Cn- और Cl- के साथ रहेगा तो 4 लेगा, और NH3 और H2O के साथ रहेगा तो 6 लेगा। गया, 5 को हम लोग खत्म कर लिए। अब आइए Au पर, Au+1 रहे और Ag+1 रहे तो कितना लेगा बाबू? 2। यदि Au+1 से Au+3 हो जाए, Ag+1 से Ag+3 हो जाए तो चार्ज बढ़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप क्या कर दीजिएगा? बढ़ा दीजिएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? जब PD पर +2 था, PT पर +2 था तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 था। चार्ज बढ़ा, 4 हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बाबू? 6। फाइंड फॉर्मूला ऑफ Ni+2 कॉम्प्लेक्सेस। Ni+2 के कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूला बनाना है, लेकिन किसके साथ बाबू? Cl के साथ, Cl- के साथ, पानी के साथ और NH3 के साथ, अलग अलग इंडिविजुअली कह रहा है। ठीक है क्या? अब देखो, जो अभी हमने चार्ट याद करा है टेबल, देखो इसका यूज कैसे होगा। देखो जैसे मैंने लिखा बाबू Ni+2, ठीक है, मैं पहले के साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, ये कौन है बाबू? Cna। लिख दो Cna से, ये रहा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, बोलो हाँ। अब तुम याद कर कर या सोच कर बताओ कि Ni पर +2 का चार्ज हो तो Cn के साथ होगी, किसके साथ बाबू? Cn के साथ। कितने कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है बाबू? 4 बनाता है। याद कराया ना कि Ni+2 Cn- के साथ और Cl- के साथ कितने कोऑर्डिनेशन नंबर बाबू? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ कितने लिख दूंगा बाबू? 4। ये हमारा क्या बन गया बाबू? कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार। क्लियर है क्या? चलो अब इसका और पोस्टमार्टम कर दूं। देखो ध्यान से, जैसे ये हो गया बाबू, ये 4 हुआ, Cn पर चार्ज कितना होता है बाबू? -1। क्लियर है? तो ये टोटल कितना हो गया सर? -4 हो गया, बोलो हाँ। ये -4 है, ये +2 है, टोटल कितना हुआ? -2। तो अंदर यदि -2 है तो इस पर भी कितना चार्ज होगा बाबू? -2। क्लियर है? फिर से बता दूं, देखो ध्यान से देखना, ये +2 है ना, पहले से दे रखा था सवाल में। Cn के पास चार्ज कितना होता है सर? -1 होता है। कितने हैं सर Cn? 4 है, तो ये -4 हो गया। ये क्या है बाबू? +2। कितना हुआ सर? -2। यदि अंदर -2 तो इतना ही तो बाहर रहेगा -2। आ जाएगा कॉम्प्लेक्स बनाने। अभी 3 और कॉम्प्लेक्स है, डोंट वरी। दूसरा कॉम्प्लेक्स सीखिए हमसे। Ni पर चार्ज तो हमेशा +2 रखना है। Cl के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बाबू? सर 4 ही होता है। कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ। मैं एक्स्ट्रा में थोड़ा चार्ज भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस पर +2 का चार्ज है, पहले से लिख दिया। Cl पर चार्ज कितना होता है? -1। 4 है तो कितना हो गया सर? -4। ये -2 हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बाबू? -2। बताओ आ गया? क्लियर है? चलो अब तीसरा पानी के साथ आ जाओ, C नंबर बनाया जाए। ये लिखा Ni+2, ये तो हमेशा रहेगा।
ये रहा बाबू पानी, और लम्हा याद करो Na+2 पानी के साथ और NH3 के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेता था बाबू? 6 लेता था। क्लियर है? तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखूंगा बाबू? 6 लिख दूंगा। क्लियर है? ये ऐसे बना दिया। ध्यान से, पानी क्या होता है बाबू? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज ही नहीं, तो इस पर केवल चार्ज है +2। अंदर यदि +2 तो इस पर भी कितना हो जाएगा बाबू? +2। क्लियर है क्या? ठीक, चलिए आखिरी समझिए। डी नंबर कहाँ है? ये वाला है ना? ठीक है। Na लिख दो बाबू, Na+2। NH3 कितना लिखूं बाबू? 6 लिख दो। क्लियर? ये रहा हमारा बनकर कॉम्प्लेक्स तैयार। अमोनिया पर भी क्या होता है बाबू? 0 होता है चार्ज, तो ये +2 तो ऊपर भी कितना हो जाएगा बाबू? +2। क्लियर है क्या? एक बात और सुन लीजिए, आप लोग हो सकता है कि कंफ्यूज हो बात में। देखो ध्यान से, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इसलिए हमने 6 नहीं रखा है। ध्यान से देखिए, अमोनिया कितने लोन पेयर देता है? 1 देता है, तो यहाँ 6 रखूंगा तो ही तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अरे बोलो, यदि मान लो यहाँ EN होता, सपोज कर लीजिए यहाँ EN होता, सपोज करिए यदि यहाँ EN होता तो EN कितने लोन पेयर देता है? 2 लोन पेयर देता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना होता तो यहाँ कितना लिखना पड़ता? 3। क्या सबको बात हवा लग रही है? फिर से बोलूं कि डन है? अमोनिया 1 लोन पेयर देता है, मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है तो 6 से गुणा करना पड़ेगा ना। EN 2 लोन पेयर देता है, 6 बनाना है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ कितना लिखता बाबू? 3 लिखता। क्लियर है क्या? ये क्या कह रहा है? ये भाई साहब ने कॉम्प्लेक्स दे रखा है। क्लियर है? और पूछ रहा है, कह रहा है कि X पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि X क्या है बाबू? न्यूट्रल लिगेंड है। क्या है बाबू? न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर है बात? चलिए सवाल में दे रखा था, कह रहा है कि X की डेंसिटी बताइए। डेंसिटी बोले तो लोन पेयर। वो पूछ रहा है कि X कितना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये बताइए। जरा देखना ध्यान से मेरी बात, मैं गेम खेलूंगा इसके साथ, देखना। अब देखो, इस पर कोई चार्ज नहीं है, पहले तो छाप लो इस सवाल को। CrX3, ये रहा बाबू +3 और ये रहा डब्बा। क्लियर है? देखो X पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर हमने दे दिया लड्डू का चार्ज। ठीक है? बाहर कितना चार्ज है बाबू? +3, तो इस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। जब तो पूरा का पूरा चार्ज कौन लेगा? Cr लेगा। अरे बोलो, X कह रहा है सवाल कि 0 है, मतलब कि चार्ज ही नहीं, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड है, तो बाहर का पूरा चार्ज कौन लेगा बाबू? Cr+3 लेगा। एक बात बताइए, आपका बाबा आपको क्या समझा रखा है? +3 आयंस वाले 3D सीरीज Cr+3 के साथ है, वो भी Cr+3 3D सीरीज का हो गया। बोलो 3D सीरीज का हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि क्या इस पर +3 का चार्ज है? तो हाँ बोलेंगे आप। हाँ, क्या ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेता है क्या? अभी याद कराया मैं आप लोगों को, दिख रही है सवाल ना आप लोग डिटो चार्ट से। अब ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू? 6 होगा, पक्का? तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कितने लिगेंड है बाबू? 3। अच्छा उल्टा कर दिया मैं, 3 है लिगेंड, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बाबू? 6। यदि वो 1 रहता तो कितना होता बाबू? 6/3। 6/3 का मतलब कितना बाबू? 2। यानी कि एक लिगेंड कितना लोन पेयर डोनेट करेगा बाबू? 2 करेगा। क्या यह इसकी डेंसिटी कहला जाएगी क्या? फिर से समझा दूं, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बाबू? 6 होगा। ठीक है, कितने लिगेंड थे बाबू? 3, तो 3 लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो एक लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बाबू? ये वाला, तो कितने लोन पे? 2। अभी तो मैं सिखाया नहीं हूँ अभी, लेकिन मान लीजिए आगे अब हम लोग चलकर ऐसे सब कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे। क्लियर है क्या? तो उसमें पहचानना पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा नेगेटिव पार्ट है। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अंतर जानते हैं? कौन बताएगा? वो जो हमने अभी आपको टेबल याद कराया वो। क्लियर है क्या? ध्यान, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बच्चे देखना ध्यान से। पीटी का चार्ज बताना है। अब एक बात बताइए, NH3 कितना लोन पेयर देता है? तो आप कहिएगा सर 1 लोन पेयर देता है। सब लोग मालूम है इस बात। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 × 4 होगा। अब आप वो लम्हा याद करिए, पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कब होता है? जब पीटी पर +2 का चार्ज होता है। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर चार्ज हमने जनरेट कर लिया बाबू +2। बताइए कैसा लगा? अब उल्टा चल रहा हूं मैं। ठीक है, NH3 पर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो अंदर +2 है, तो इस पर भी कितना होगा बाबू? +2। बताइए कैटाइन हो गया? क्लियर है। अब इसको देखिए,
Cl एक लोन पेयर देता है, 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बाबू 4। बोलो हाँ। तो Pt का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो Pt अपने पर +2 का चार्ज लेता है, जो अभी हमने बताया। क्लियर है? ठीक है। क्लोरीन पर चार्ज -1 का, 4 है तो बाबू कितना हो गया बाबू, -4 हो गया। कोई दिक्कत? टोटल हो गया बाबू -2, तो यहाँ भी हो जाएगा बाबू -2। क्लियर है? इसको बोलेंगे बाबू कॉम्प्लेक्स एनायन, क्योंकि माइनस है। और डब्बे वाले को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये भी मालूम है, स्क्वायर ब्रैकेट को। इसको क्या बोलेंगे बाबू, कॉम्प्लेक्स प्लस से तो सर बोलेंगे केटायन। बताइए कैसा लगा? लगे हाथों एक एग्जांपल और किया जाए। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा हमारी बातें। एक बात बताइए, अमोनिया कितने लोन पेयर देता है? 1। क्लियर है सबको? कितने हैं बाबू? 6। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बाबू 6। अब आप सोचिए सर, ये जो है क्रोमियम यानी कि ये 3D सीरीज का है, 3D सीरीज का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है, तो 3D सीरीज वाले पर चार्ज कितना आता है बाबू, +3। याद होगा, याद करा है ना, +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज। हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बाबू, 6 होता है, यानी कि इस पर चार्ज क्या हो गया बाबू, +3। अभी बताया NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0। अंदर +3 तो इस पर भी क्या हो गया, +3। कोई दिक्कत? बताइए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर प्लस का चार्ज है तो क्या कहिएगा बाबू, कॉम्प्लेक्स केटायन कहिएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस पर समझिए, Cn कितने लोन पेयर देता है? 1। कितने हैं बाबू? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया बाबू 6। ये फिर 3D सीरीज का है, 3D सीरीज वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब लेते हैं, जब उन पर चार्ज होता है बाबू +3। क्लियर है? Cn पर चार्ज होता है बाबू -1, तो कितने हैं बाबू, 6, यानी कि -6। टोटल हो गया बाबू -3, तो इस पर भी हो जाएगा बाबू -3। बोलिए कैसा लगा? इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन।